हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो लेके आए हैं ये सुपर टैट का बैच है। सुपर टैट का जो बैच है ये मैथ का है दोस्तों। ठीक है। तो मैथ का एक बैच स्टार्ट किया गया है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, और यह 8 अगस्त को बैच स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है आपकी रोजाना 10 बजे। ठीक है। तो रोजाना 10 बजे जुड़ना ना भूले दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। इस बार सुपर टैट में 20 अंक गणित में मैं आपको दिलवाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, पक्का बिल्कुल सारे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, या आपका कोई भी बहन भाई या फ्रेंड है तो आप उनको ही बता सकते हो कि यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर सुपर टैट का मैथ का एक बैच स्पेशल में स्टार्ट किया गया है दोस्तों। तो ये कंप्लीट बैच है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो शेयर को कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्लास की ओर। और आज जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करेंगे हम एज रिलेशन, यानी कि सार्थक सीरीज से जो आपका चैप्टर चल रहा है एज रिलेशन का। कल हमने इससे पहले आपके जो एग्जाम्पल थे वो कवर हमने कर लिए हैं। ठीक है। तो आज हम एज रिलेशन में सिर्फ एक्सरसाइज पे ही ध्यान देंगे। शारदांक गणित जो बुक आती है सारे उसी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। तो ठीक है, जब से श्री चलिए आज जो हमारी क्लास है वो 34वीं नंबर की क्लास है हमारी। ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न रहने वाले हैं, प्रश्न 1 से लेकर के 25 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। ठीक है। तो यह जो बैच आपको मिलता है, यह बैच आपको मिलता है सोमवार से शुक्रवार, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ये बैच रहता है। ठीक है ना। यह बैच कब रहता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे यह बैच रहता है आपका, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे ये आपको मिलता है 7:30 बजे, यानी कि मॉर्निंग में सुबह आपको 7:30 बजे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं साजी सर हूँ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में। तो जुड़े रहिए इसी विश्वास के साथ दोस्तों। अगर आपको मैथ सीखना है तो परिवार एकेडमी पर सीखना है। ठीक है। तो पूरा सिलेबस कराया जाएगा कंप्लीट। तो जुड़े रहना है आपको। इसी के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको जुड़ना ही है, फ्री में सारे कोर्स अगर आपको अवेलेबल करने हैं अपने पास, ठीक है, मैथ सीखना है, आपको कहीं कोचिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो यूट्यूब पर मेरी क्लासेस आई है अभी तक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदी की मेरी एक क्लास आई है, राइट। हिंदी की क्लास आई है मेरी, आपको मॉर्निंग में आपको ये मिलती है AM पर। ठीक है, सुबह को 6 बजे आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे जाइए, वहां से प्ले लिस्ट में देख लीजिए। फिर इसके बाद शारदा अंक गणित चला है, यानी कि SD यादव बुक है। एस डी यादव एस डी यादव बुक। ठीक है। SD यादव बुक की जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो 7:30 बजे इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा बैच नया स्टार्ट हुआ है ये टैट का बैच है, यानी कि सुपर टैट का। ठीक है। तो ये सुपर टैट का है, सुपर टैट मैथ। ठीक, इस बैच पे सारे मैथ ही है। SD यादव बुक है, ये मैथ की बुक है, कभी आप भूल जाओ। ठीक है ना। तो इसकी जो टाइमिंग है ये 10 बजे से है। सॉरी, कितने बजे से है? 10 बजे से है। रोजाना सुबह को मॉर्निंग में 10 बजे इसकी टाइमिंग रहने वाली है इस बैच की, AM पर। और यह बैच हाल फिलहाल में यानी कि 8 अगस्त में लॉन्च किया गया है, 8 अगस्त को। ठीक है ना। तो जो भी आपका फ्रेंड, जो भी बहन भाई है, उससे कहिए कि फ्री में पढ़े, अच्छा कंटेंट पढ़े, फ्री में पढ़े, कहीं पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, अच्छा कंटेंट आपका कंटेंट आपको मिलने वाला है। सॉरी दोस्तों, कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। देखिए, इसके बाद क्या है कि एक क्लास है हमारी यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड। ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड यानी कि क्लास 10th की ये हमारी वीडियो है, क्लास 10th की। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ाते हैं, और ये इसकी जो टाइमिंग है ये टाइमिंग है आपको 2 PM। ठीक है ना। PM 2 PM, यानी कि दोपहर में इसकी टाइमिंग है क्लास 10 की। फिर इसके बाद 9th क्लास आ जाता है। तो 9th क्लास का जो मैथ है वो शाम को यानी कि 8 बजे है, 8 PM पर है दोस्तों। तो ये जो है बैच इस चैनल पे चल रहे हैं। तो आप
जुड़ सकते हो। आपका जो भी बहन भाई है उनसे आप कह सकते हो कि वो जुड़ सकता है, फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा। सवाल को प्यार से समझिए, अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है वो परिवार एकेडमी के नाम से है। परिवार की जो मीनिंग है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो परिवार एकेडमी के नाम से आप उस पर सर्च कर सकते हो। परिवार एकेडमी का लोगो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो परिवार एकेडमी के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को भी, ठीक है। ग्रुप भी है हमारा, आपको नंबर में बता देता हूँ। ये जो नंबर है हमारा 7535044089, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपका जो भी डाउट हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझसे कि सर ये सवाल है हमारा, कोई डाउट का है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ दमदार तरीके से क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए और जवाब दे दीजिए। तो क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमें सीखना है, इस चैनल पे हमें सीखना है, पढ़ना नहीं है दोस्तों। पढ़ोगे, पढ़ते तो आप कई चैनलों पर है, लेकिन हम सीखेंगे। जब तक आप मैथ सीखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए सवाल को। तो क्वेश्चन जो है ये इससे रिलेटेड है, सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहले को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चार भाई, पहला टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट है ये आपका, टाइप नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है, चार भाइयों की आयु का जोड़ जो है वो 56 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का क्रम से अंतर जो रूप दिया गया है वो 4 वर्ष का दिया। सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पे कोई ए व्यक्ति है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो ये चार व्यक्ति है, चार पर्सन है, चारों की आयु में डिफरेंट जो है, जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 वर्ष का अंतर दिया गया है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो डी व्यक्ति है वो एक्स वर्ष का है, तो 4 वर्ष का डिफरेंट करोगे तो 4 वर्ष, 4 ऐड कर दीजिए इधर, 4 बी से 4 वर्ष का अंतर करोगे तो आप यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस के आपका 12 हो जाएगा। देखिए जोड़ दो दिया गया है वो 56 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप चारों को जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए कितने के, 56 के। तो यहाँ से 4x हो जाएगा, आपकी वैल्यू 4x हो जाएगी, प्लस देखो 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है, 4 24 होगी आपका, ठीक है ना। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 56। देखो जो 4x की वैल्यू आ जाएगी, 56 में से आपको 24 निकालना है। तो 6 में से 4 गए, 2 बचने वाला है आपका, और 5 में से 2 गए हैं तो 3। तो 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8। तो जो डी व्यक्ति है, तो डी हमारा 8 वर्ष का है, लेकिन आपसे पूछा है बड़े भाई की आयु बताइए। तो 12x, 12 प्लस के x है, तो 12 प्लस के यानी कि 8 प्लस के 12 हो जाएगी। तो वो जो व्यक्ति है वो कितने ईयर का हो जाएगा आपका, 20 ईयर का हो जाएगा। जो बड़ा भाई है उनका, चारों में जो बड़ा भाई है वो 20 साल का है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लग रही है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर पढ़ाया और समझ में आ रहा है अच्छे से। तो सीखना यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर सीखना है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ेंगे हम और करेंगे क्वेश्चन को। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी हो जाती है, 46 वर्ष। दोनों की, पुत्र की और पिता की आयु का योग कितना है, वो 46 वर्ष है, राइट है, इतना समझ में आ गया। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी, उसने ये कहा है। अब देखो पिता की आयु और पुत्र की आयु ध्यान से समझते रहना। 5 वर्ष पूर्व कितने गुना थी, तो वो उसकी को जो गुना थी 11 गुना थी। तो मैंने मान लिया कि अगर x थी तो x 11x थी, ये 5 वर्ष पूर्व की बात है।
अगर मैं 5 वर्ष इसमें ऐड कर देता हूं तो प्रेजेंट में आ गया हूं, यानी कि आज आ गया हूं, आज आ गया हूं, यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान की। तो आयु जब भी आप मानो, जिसकी भी आयु मानो, वर्तमान में ही माननी है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया है। तो गुना थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद बतानी है। तो दोनों की आयु को अगर मैं जोड़ देता हूं तो योग कितना दिया गया है आपको, 46 दिया गया है यहाँ पे। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और बराबर में 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 जाएंगे, यानी कि 46 में से आप क्या करना है, अब आपको 46 में से अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो 46 में से अब आपको 10 घटा देने हैं, राइट। तो 10 घटा दोगे आप, 46 में से 10 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां से बच जाएगा आपका 36, यानी कि 36। तो 12 से डिवाइड करोगे, 12 या 36, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ गई है, ठीक है ना। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो हमारी 3 आ गई है। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्तमान आयु है x प्लस के 5। तो x प्लस के 5 का मतलब ये है कि 3 प्लस के 5, और ये तो 8 आयु वर्तमान में है। आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो अब आप इसमें 5 वर्ष ऐड और कर दीजिए, तो कितने वर्ष हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो पुत्र की आयु जो आई है आपकी वो कितने वर्ष आ गई है, 13 वर्ष आ गई है, राइट। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। इतना समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितने वर्ष है, 56 वर्ष है, राइट। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। देखो एक पिता है और एक उसका क्या है, पुत्र है, सीधी सी बात है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। तो अगर मैं पुत्र की आयु x मानता हूं, तो 56 में से अगर मैं दोनों दोनों की आयु 56 है, 56 में से अगर x निकाल दूंगा तो पिता की आयु होगी, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये तो वर्तमान की आयु है, ठीक है। तो 56 माइनस के x प्लस के 4, और x प्लस के 4 इधर आ जाइए। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का, किसकी आयु का, पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना हमें क्या कर देना है, पुत्र की आयु का, जिससे कि क्या हो जाए, बराबर हो जाए वैल्यू, ठीक है। अब आप करिए, देखो 56 और 4 कितने हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60, माइनस के x बराबर में 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 हो गया, तो x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू, और 12 चौक 48, यानी कि 60 में से अब आपको क्या करना है, 12 निकाल देना, तो 48 बच जाएगा। तो 4 से काटोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 12 बार हो जाएगा, 12 हो गया। x की जो मान आया है वो कितना आया है, 12, और 56 में से आप 12 निकाल दीजिए। आप क्या करिए, 56 में से 12 निकाल दे दोगे तो आप कितना बचेगा, देखिए। तो यहाँ पे बच जाएगा, 12 निकालोगे तो 4 बच जाएगा आपका, और यहाँ पे भी बच जाएगा 4, तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 जो आयु है पिता की हो जाएगी, 12 हो गई है पुत्र की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना है, तो वो क्या बना है, बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बन गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, पहले बनाइए जल्दी, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक नहीं करते हो आप, देख के चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करिए, और कमेंट जरूर करना है एक प्यारा सा कि हाँ सर समझ में आई है क्लास, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है, 60 वर्ष है। सीधी सी बात है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितने वर्ष है, 60 वर्ष दिया गया है, समझ रहे हो ना। तो यदि 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष की बात, यानी कि वर्तमान से पीछे चला गया, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी, कितने गुना थी, 5 गुना थी। तो देखिए हम वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आने के लिए अब क्या करोगे, छोटा सा तरीके तो हम खुद ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में है वही, आप बुक का पैटर्न फॉलो करते हो वो गलत है।
ठीक है, हम देखो क्या करते हैं, हम वर्तमान एक्स जो मान लेते हैं, एक्स में क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं हम पूर्व में। तो मैं पुत्र की आयु मान लेता हूँ, ठीक है, जो सन है उसकी बेटा है जो, उसकी आयु एक्स मान लेता हूँ। तो कितने गुना थी, 5 गुना थी, तो डायरेक्ट करेंगे 5x। अब समझिए मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 6 वर्ष पूर्व की बात थी तो 6 वर्ष आप ऐड कर दीजिए ना। तो अब वर्तमान में आयु आ गई है, ठीक है। तो जब वर्तमान में आयु आ गई है, ये वर्तमान की आयु है, तो वर्तमान में आयु इतनी हो गई है दोनों की। और दोनों की आयु को अगर मैं जोड़ देता हूँ वर्तमान में, तो ये किसके बराबर आ जाती है, 60 के बराबर। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। इतना समझ में आया। तो अब 60 है तो ये कितना, 5 अरे कितना हो जाएगा 6x, और प्लस से यहाँ से आपका 12 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो 6x बराबर, देखो 12 इधर डिवाइड, 12 घटाओगे इधर जाके, तो 60 में से 12 जाएगा, आपका 8 बच गया, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। 6 6 चंग 36, 6 सत्ते वाल 6 अट्ठे 48, तो x बराबर कितना आ गया 48, सॉरी x बराबर कितना आ गया 8। 8 छंग 48 होते, 6 से डिवाइड किया हमने, कितनी बार गया है, 8 बार गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 6 आ गई। आपसे क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, देखो तो 6 8 प्लस के 6, तो ये तो प्रेजेंट में आ गई है जो वर्तमान में है, और 6 वर्ष बाद पूछी है तो ये आ गई, कितने वर्ष हो जाएगी आपकी, 20 ईयर का हो जाएगा। कितने ईयर का हो जाएगा मुझे बता दीजिए, कमेंट करिए 20 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया है। तो अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए सुरेश की उम्र किरण किरण की उम्र की 2 गुनी है। एक तो सुरेश है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही वैसे ही करने का हमें प्रयास करना होता है। तो एक सुरेश है और एक क्या है, किरण है, 2 व्यक्ति हैं। और जो किरण की आयु है, किरण की आयु का 2 गुना है, कौन है, सुरेश। तो हम x मान लेते हैं किरण की आयु, और 2 गुना कर देते हैं सुरेश की आयु का। ठीक है, हमें आयु यहाँ पे मान ली है। चलिए फिर क्या करते हैं, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, तो दोनों की उम्र यानी कि जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 24। तो 3x बराबर जोड़ दोगे, 2 और 1 कितना होता है 3x, 3x बराबर 24, 8 तिया कितने हो जाएंगे आपकी 24। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो किरण की आयु कितनी होगी, 8। आपसे पूछा किसकी आयु है, सुरेश की आयु। तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 16 ईयर। तो 16 ईयर किसकी होगी, सुरेश की। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। इतना समझ में आया है, इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। इस समय समझिए, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो पिता है और फिर कौन है, पुत्र है। समझिए कुछ, पुत्र की आयु से 7 गुना है पिता की आयु। तो अगर पुत्र की आयु आज x है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिता की आयु 7x होगी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो आज जो है इतनी है, तो 4 वर्ष बाद पूछा है, तो दोनों में 4 4 ऐड कर दीजिए और दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 56 वर्ष के बराबर हो जाएगा। फिर यानी कि 56 दोनों की आयु का योग हो गया कुल। इतना समझ में आया है आपकी। तो 7 और 1 कितना हो जाता है आपका 8x, प्लस के यहाँ से 8 बराबर में कितना हो जाएगा 56। तो 8x बराबर, देखिए 8 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा 48। 8 छंग कितना हो जाएगा 48। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 6, यानी कि x बराबर कितना हो गया है 6। तो पुत्र की आयु आपसे पूछी है, तो पुत्र की आयु तो सेम हो गई है, 6 वर्ष हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इतना समझ में आया। समझ में आता है तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाने का प्रयास कीजिए। ये टाइप अलग है आपका, टाइप नंबर कौन सा है बताइए। ये टाइप नंबर है आपके पास 2, दूसरा टाइप है टाइप
ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है, टाइप नंबर 2। अभी हमने योग पर आधारित प्रश्न किया है, अब ये अंतर पे आधारित प्रश्न है। आधार सभी का एक है, बेस भी सभी का एक है, बस थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन करना है, 1 नंबर पक्का है आयु से, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो एक आदमी है, समझिए, और एक उसका बेटा है, यानी कि लड़का। पुत्र लिख सकते हो, पिता लिख सकते हो। अगर पुत्र एक्स वर्ष का है तो पिता 24 साल बड़ा है अपने पुत्र से, तो 24x हो जाएगा, सॉरी x प्लस के 24 हो जाएगा, या 24 प्लस के x कर लीजिए, राइट। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी आने वाले 2 वर्ष में। तो हमें क्या करना है, दोनों में 2 2 ऐड कर देना है। तो x प्लस के 2 ऐड कर दीजिए यहाँ से, कर दीजिए सॉरी। तो 2 ऐड कर दोगे तो कितनी आयु हो रही है, पिता की आयु हो रही है दुगनी। तो पिता की आयु दुगनी हो रही है ना, तो पुत्र की आयु तो दुगनी नहीं हो रही है। तो हमें बराबर करने के लिए पुत्र की आयु का 2 गुना कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगी आयु। यहाँ पर भी पिता की आयु है, दोनों बराबर में, और दोनों में सेम, दोनों पुत्र पिता की आयु हो गई है। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 26। तो x प्लस के यहाँ से 26 हो जाएगा, और यहाँ से 2x प्लस के 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ से x इधर जाएगा तो x हो जाएगा, 2 में से एक x जाएगा तो x भी बचने वाला है, और 24 में से आप 4 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा आपका 22। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 22। तो लड़का कितने साल का है, लड़के की आयु है तुम्हारी 22 साल। इतना समझ में आया। तो लड़के की जो आयु है वो आपकी कितनी है, 22 साल है। समझ में आ गया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यस सर, हमारी जो है समझ में क्लास आ रही है, ठीक है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, 8। क्वेश्चन नंबर 8 वही है, टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, दूसरा चल रहा है, दूसरा कुछ टाइप चल रहा है ना। तो अब इस टाइप को कैसे करोगे, बताइए मुझे कैसे करोगे। वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, आसान है ना। देखिए बनाइए, मेरे साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, चलिए इतना समझ में आया। माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, इतना भी समझ में आया। अब देखिए कैसे करेंगे। एक तो हमारे इनके पास क्वेश्चन में पिता भी है, माता भी दी गई हुई है, और पुत्री भी दी गई है। ध्यान से देखिए, पुत्री पे आइए पहले। तो पुत्री की आयु का 3 गुना है माता की आयु। अगर आज पुत्री x वर्ष की है तो माता कितने की हो जाएगी, 3x वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। और जो पिता है वो माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर ये 3x प्लस के 5 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब आगे लाइन पढ़िए। पुत्री अब 10 वर्ष की है इस समय, x की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। तो माता कितने की हो गई है, 30 वर्ष की। पिता कितना का हो गया है, 10 से गुणा करोगे तो 10 या 30, और 5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष का। तो पुत्री के जन्म के समय, जब पुत्री पैदा हुई थी उस समय उसके पिता की आयु क्या थी। तो आज तो कितनी है, आज 35 वर्ष का है उसका पिता, सॉरी 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 पिता, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हुई। उसका जो पिता है वो 35 वर्ष का है आज, लेकिन उसकी पुत्री कितने वर्ष की है, वो 10 वर्ष की है। तो जब वो पैदा हुई होगी यानी कि 0 दिन की होगी, तो 10 वर्ष घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 ईयर का, ठीक है। तो उसके पिता की आयु जब उसकी पुत्री पैदा हुई थी तो कितने वर्ष का था वो 25 वर्ष का था दोस्तों। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट जरूर का करना दोस्तों, कमेंट तो जरूर करना है आपको। अब देखिए टाइप नंबर कौन सा हो गया, टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप स्टार्ट हो गया है। अब उम्र पे आयु पे योग भी देगा आपको और अंतर भी देगा, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन। अब क्या है, दोनों का लेवल बढ़ गया है। अब तक क्या था, क्वेश्चन 0 से था, तो 0 से अब 2 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। कैसे हो गया है, एडवांस हो गया है। अब योग भी होगा और क्वेश्चन में अंतर भी होगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। तुम परिवार एकेडमी पे पढ़ रहे हो, आसान तरीका पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या कहता है, देखो पिता है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु सॉरी पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे पिता हो गया और यहाँ पे हमने मान लिया ये पुत्र है,
पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है पिता की आयु। तो अगर पुत्र आज x वर्ष का है तो 3 गुना कैसे हो जाएगा, जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3x हो गया। लेकिन 3 वर्ष अधिक है तो 3 वर्ष आप इसमें ऐड करोगे नहीं करोगे, तो अब ये वर्तमान आयु होगी। इतना समझ में आया। तो दोनों की क्या हो गई है, ये वर्तमान आयु हो गई है। अब उसने कहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। देखिए तो अब 3x+3 ये तो आयु है, यहाँ पर भी पुत्र की आयु उसने कहा है 3 वर्ष बाद। तो अब आप इनमें 3 ऐड और कर दीजिए। इतना समझ में आया। चलिए पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो दुगना है तो बराबर करने के लिए दुगने से इधर 2 गुना और 10 भी आप इधर जोड़ दीजिए पुत्र की ओर। तो अब ये आयु पुत्र की नहीं है पिता की होगी है, दोनों ओर बराबर से इधर भी पिता की आयु होगी है, बराबर से इधर भी पिता की आयु होगी। तो दोनों ओर आयु होगी है पिता की, बराबर है। जिधर से भी वैल्यू निकालोगे मान दोनों को बराबर आता है। ठीक है, अगर इधर इसका योग 40 है तो इसका योग भी 40 आएगा, इसका योग 60 आया तो 60 आना है, बराबर ये होता है। ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 3x+3 और 3 6, 2 की गुणा करोगे 2x+2 6 और प्लस की कितना हो जाएगा 10। तो देखिए इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, x ही बचना ना हमारा। तो क्या बचेगा, देखिए बराबर से 2 इधर आएगा तो 3 में से 2 जाएंगे तो x ही बचेगा आपका, और 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर में बच जाएगा 10। तो x की जो वैल्यू आई है हमारी वो 10 वर्ष आई है। इतना समझ में आ गया। x की जो वैल्यू है या x का जो मान है वो हमारा कितना है, 10 वर्ष का है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि पिता की आयु बताइए क्या होगी। तो पिता की आयु कितनी होगी, 10 या 30 और 3 कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। तो ये 33 ईयर का हो गया है उसका पिता। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इतना समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दिए कि यस सर समझ में आया है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगुना थी। अब समझिए क्या कहता है भाई, इस समय 10 वर्ष में ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु की दुगुना थी। ठीक है, यदि अब ए और बी, ए जो है बी से 9 साल छोटा है। अब आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इस समय की बात अगर मैं करता हूँ ए और बी से, तो बी अगर x वर्ष का है तो ए बी से 9 साल छोटा है। तो हमें क्या करना है, ए को x मान लेना और बी को x+9 मान लेना। अब ये प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, इतना समझिए। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात आपकी चल रही है, इतना आपने समझ लिया है। चलिए अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष का मतलब क्या है कि आने वाले आगामी 10 वर्ष में, जो अब वर्तमान में आने वाले 10 वर्ष है। ठीक है ना। तो उन 10 वर्ष को क्या करना है, उस 10 वर्ष में तो a प्लस के 10 करोगे आप। ठीक है, और x माइनस के 9, इसका नहीं कहा है 10 वर्ष में, इससे कहा है कि इसके पिछले वाले 10 वर्ष में, तो माइनस के 10 करोगे। ठीक है, उससे क्या कहा है कि बी की आयु से दुगना हो जाएगी। किसकी आयु, ए की आयु हो जाएगी दुगना। किसकी आयु हो जाएगी, ए की आयु। ए की आयु ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगी, तो हमें दुगना जो कर देना है वो वी की आयु का यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो वी की आयु का दुगना कर देंगे। तो वी की आयु का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस के 10 बराबर में 2x हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएंगे तो आपका माइनस के तो 1, और 1 की गुणा 2 से करोगे तो माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 इधर जाएगा और x जाएगा इधर, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 12। तो जो ए व्यक्ति है वो तो 12 साल का है, लेकिन आपसे पूछ लिया बी की आयु बताइए, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 ईयर। तो जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति क्या है, तो वो 21 साल का है। राइट,
ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन चारों में से ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन है ई। समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बनाइए क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास हमें करना है। इसी के साथ क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करिए। पढ़ना है पहले ए। देखिए ए बी, पहले ए की बात कर रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, उनके आयु के बीच अंतर 7 गुना है। भैया जो उनकी आयु का योग है, उनकी आयु के योग जो है, जितने भी हमने मान लिया एक्स है, वाई है, जेड है, दोनों व्यक्ति की आयु का योग उनकी आयु के अंतर का कितने गुना है? 7 गुना है। देखिए मान लीजिए ए है कोई पर्सन, और सॉरी यहां से मानने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, देखिए कोई व्यक्ति ए है हमारे पास, कोई ये व्यक्ति ए है और एक बी है। मैंने माना ए की आयु एक्स वर्ष है और वी की आयु वाई वर्ष है। समझिए, तो दोनों की आयु का योग, उसने कहा है दोनों की आयु का योग, और दोनों की आयु के योग का, सॉरी योग का नहीं अंतर, दोनों की आयु का योग दोनों की आयु के अंतर का 7 गुना है। ये योग जो है ये ऑटोमेटिक 7 गुना है, तो मुझे अंतर का 7 गुना कर देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस के y बराबर हो जाएगा ना वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7x माइनस के 7y हो जाएगा। तो यहां से देखिए 7y माइनस के इधर जाएगा क्या हो जाएगा 8y बराबर, और इधर जाएंगे तो 6x। तो यहां से क्या हो जाएगा 4y बराबर आपका हो जाएगा 3x। इतना समझ में आ गया है? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये x और y का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 4:3 हो जाएगा। इतना समझिए, फिलहाल हमें इतना समझना। इतना समझने के बाद अब आप आइए, यहाँ से वैल्यू भी निकल गई है, मान भी निकल गया, हमें कुछ नहीं करना। अभी हमें कुछ नहीं करना, अब थोड़ा सा स्टेप चेंज करना है। क्या करना है, देखिए आगे कहा उसने 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष का मतलब है कि आगामी 5 वर्ष। तो मैं क्या काम करूंगा, ए की जो आयु x वर्ष है इसमें भी 5 वर्ष जोड़ूंगा, और y की जो वैल्यू है इसमें भी 5 वर्ष जोड़ूंगा। अभी तो योगी की ही बात चलिए, दोनों में जोड़ दिया गया, ठीक है। उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब आयु, इसमें भी आयु 5 वर्ष जुड़ेगा, और माइनस यानी कि जो अंतर है दोनों की आयु का, तो भाई 5 वर्ष ये भी तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें कितना गुना कर देना है, 9 गुना। तो दोनों वैल्यू बराबर में हो जाएगी, राइट। इतना समझ में आ गया है? चलिए अब आपको क्या करना है, ये x प्लस के y और प्लस के क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 और 5 10, ठीक है ना। तो देखिए आप x प्लस के 5 माइनस के y और माइनस के यहाँ से 5 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा 9। 5 से 5 डिवाइड हो गया, क्योंकि भाई माइनस के 5 है और प्लस के 5 है, तो 0 वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब 9 की हमें गुणा करनी है, तो अंदर बचेगा x प्लस के y और प्लस के यहाँ से 10, और यहाँ से बच जाएगा हमारा 9x माइनस के 9y। अब आप देखिए ये 9x इधर जाके कहीं का हो जाएगा, सॉरी ये 9y जो है माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा प्लस का। समझिए, तो मैं 10y प्लस का कर रहा हूं। तो यहां से क्या करना है मुझे, यहां से एक काम करते हैं, दोनों के मान को मैं इधर ले जाऊंगा अगर, तो मेरा बराबर में 10 ही बचने वाला है, और बराबर में 10 बच गया है, तो यहां से x इधर जाएगा तो 8x हो जाएगा, और माइनस के 10y हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इधर जाके माइनस में है तो जुड़ जाएगी ना। अब इसे 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 से आपको डिवाइड नहीं करना है, तो अब आप एक काम करिए, यहां से क्या है, यहां से अब आप एक काम करिए, हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने पहली वाली ली थी, अनुपात जो हमने लिया था, इसको क्या करना है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 नहीं लिखते हैं, हमें क्या करना है, y की तरफ वैल्यू ले जानी है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 4y बराबर 0। हम इसे इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। तो अब आप एक काम करिए, यहाँ पर वैल्यू नहीं कटने वाली है, तो ये काम करिए 2 से भाग दीजिए, पूरी समीकरण को 2 से भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 बराबर में 4x माइनस के 5y। भाई 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देने का मतलब कि 2 से डिवाइड करो 5 को, और तीनों संख्या सेम है, कट गई है, ठीक है।
अब इक्वेशन लिखे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 4y। अब देखिए समीकरण है और लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। टफ आपको क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। हमें इक्वेशन में गुणा कर लेनी है। वैल्यू देखिए हमें किसकी निकालनी है, दोनों में बड़ा व्यक्ति कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करनी है, दूसरी को हमें 4 से करनी है। समझ लीजिए। इतना समझने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो माइनस 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 वाला प्लस। तो 4 तिया 12 4 तिया 12 ये वाली वैल्यू कट गई तो 5 तिया कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा यहाँ से बराबर में। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, तो यानी कि x बराबर जो वैल्यू आ गई है हमारी वो किसकी हो गई है 15 का मान। तो x का मान जो है हमारा 15 है, तो हमें इक्वेशन में रख देना है, किसी भी इक्वेशन में अब आप मान रख सकते हो। तो x का मान हमारा 15 है, देखिए तो 3 पंजे 15 हो गया, सॉरी 15 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा। अब आप क्या काम करना है, 15 रख दीजिए। इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है। इक्वेशन पास कौन सी है, ये वाली जो इक्वेशन है बनाई हमारी 5x वाली, इधर देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, किधर इधर। तो ये 5 बराबर में 4x माइनस के 5y है। थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, ठीक है। मैं अपना आपको हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमें 15 रखनी है, ठीक है। तो 5 बराबर में 15 चौका कितना हो जाएगा 60 माइनस के 5y। तो 5y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हो जाएगा लगभग में, इधर जाएगा 5 तो 15 चौका 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शायद 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है आपकी 11वें क्वेश्चन की, तो यहाँ से 55 हो गया, ठीक है। अब 55 को अब आप क्या करोगे बता दीजिए मुझे। 55 को आपको क्या करना है, तो देखिए 5 से आप डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 11। तो y की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, सॉरी 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 दोस्तों, एक मिस्टेक आपने पहले कर ली है, कौन सी, यहाँ पर हमारा y का मान निकलेगा ना कि x का। मिस्टेक ये है कि y का मान निकलेगा, किसका, y का। तो यहाँ पे हमें y का ही मान रखना है, कहाँ पे रखना है, y का मान। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई थी। तो वहां पे यहाँ पे 4x और 15 पंजे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 इधर जाएगा तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए मुझे कितना हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा इतना बता दीजिए। तो 4x का मान है 15, 75 है इधर जाके कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। इतना समझ में आ गया है। तो अब 15 पंजे 75, ठीक है। तो 15 पंजे 75 और 75 है आपका ये, तो 80 घटाओगे आप। अब आपको कहना 4 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगी वैल्यू। तो x की जो वैल्यू आ गई है हमारी वो कितनी आ गई है 20 वर्ष। अब आपसे पूछा है, देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये तो 20 ईयर का हो गया है आपका, और बी जो व्यक्ति है ये हो गया आपका 15 ईयर का, राइट। इतना समझिए। आपसे पूछा है कि दोनों में से बड़ा व्यक्ति कौन है, तो बड़ा व्यक्ति कौन है, बड़ा व्यक्ति है ए, और ए की जो आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 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 बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझने के साथ साथ बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है। देखिए पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है, समझते रहना। एक उसके पिता है, समझिए, एक बड़ा पुत्र है उसका, बड़ा पुत्र हो गया। तो बड़ा है तो छोटा भी पुत्र होगा, तो छोटा भी पुत्र है, छोटा भी लिख लीजिए, ठीक है, छोटा पुत्र भी हो गया। उसने कहा है कि बड़े पिता जो है बड़े पुत्र से दुगना है, 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का, छोटे पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अगर 10 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x मान लूंगा, तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी,
और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3x माइनस के 10 हो जाएगी वर्तमान में। तो सब जगह माइनस माइनस ही तो करना है, इसमें से माइनस, इसकी आयु में से माइनस, तो उसकी आयु में से माइनस, तो हमें इतना झमेला नहीं करना है। अब देखिए, इतना आपने समझ लिया है। क्वेश्चन को समझने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको मिटा दीजिए पहले। तो ये 10 वर्ष क्या है, 10 वर्ष साल बाद की बात है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद की बात है, तो माइनस के 10 कर दीजिए इसमें से, और जब माइनस के 10 कर दोगे तो 3x माइनस के 10 में से ये दुगना है, तो मुझे क्या है, 2 से भाग दे देनी है बड़े पुत्र, बड़े लड़के की आयु निकालने के लिए, क्योंकि वो उसका दुगना है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 वर्ष बाद दोनों पुत्रों के बीच क्या है, कितने वर्ष का अंतर है, मुझे बताइए। 15 वर्ष का अंतर है। तो दोनों जो उसके पुत्र है वो कितने वर्ष का अंतर ले रखा है दोनों की आयु में, तो 15 वर्ष का अंतर है। इतना समझ में आया। तो अब आप कैसे कर सकते हो इसको, एक तरीके से भी मान सकते हो। अब आप ऐसे कर सकते हो कि आयु अगर दी गई है तो छोटे पुत्र की आयु x हो गई, तो बड़े पुत्र की आयु x प्लस के 15 हो जाएगी, ठीक है भाई। दोनों की आयु के बीच इतने का अंतर ही तो है। अब उसने क्या कहा है कि पिता की आयु 3x है, इतना समझिए। अब ऐसे समझिए क्वेश्चन को, डिफरेंट नहीं करना है हमें, इतना साधारण सा ही क्वेश्चन को करना है। तो ये 10 वर्ष बाद की बात है। कितने वर्ष की बात है, तो ये 10 वर्ष बाद की बात है। चलिए, तो अब क्या है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, शुरू वाली लाइन को पढ़िए। पिता की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी है, जो बड़ा लड़का है उसकी आयु से ये दुगनी है। तो 10 वर्ष पीछे आइए आप, तो 3x माइनस के 10 आप यहाँ करोगे, और x प्लस के 15 माइनस के 10 यहाँ करोगे। तो ये जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु से दुगना है ऑटोमेटिक, तो बराबर करने के लिए आप यहाँ कर दीजिए। समझ में आ गया। चलिए, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस के 10 बराबर में, और 2x यहां से बचेगा 5, और 5 धुनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये 2 इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। तो छोटा जो पुत्र है तो वो तो हमारा कितने वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का। पिता की आयु निकालनी है, तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा बताइए मुझे। तो देखिए 20 है, तो 20 में से ये कितना हो जाएगा, 60 का, 60 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन ये आयु वर्तमान की नहीं थी, तो वर्तमान में जो आयु है वो हमारी ये वाली है। तो यहाँ पे हमें इसमें से 10 वर्ष घटा देना है, तो आयु कितनी हो जाएगी, 50। समझ में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनता है वो यही है। क्या बन गया है कि क्वेश्चन का आंसर बन गया है 50 आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, आसान है ना। तो वो जो 60 वर्ष निकलेगा तो वो निकलेगा 10 वर्ष बाद का, हमने प्रेजेंट में नहीं मानी थी, आने वाले 10 वर्ष बाद वो मान ली थी आयु, ठीक है। तो जो पीछे की आयु है वो 10 वर्ष घटा दीजिए उसमें से। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है दो व्यक्ति, ये अलग टाइप आ गया है, टाइप नंबर 4 आ गया है शायद, ठीक है, 4 आ गया। आयु का जो अनुपात है 5 और 4 का है, समझ लिया है आपने, ठीक है। सॉरी, 5 और 7 का है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, 18 वर्ष पहले की बात है। उनकी आयु क्या होगी क्रम से देखिए। दो व्यक्ति है, मैंने माना कोई ए व्यक्ति है और एक बी है, तो दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 7 और 5 है। इतना क्लियर हो गया है आपको, समझ में आया ना। इतना क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है समझिए पहले। देखिए, तो यहाँ पे हमें इनको x मान लेना है, भाई आयु मान रहे हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 5x अनुपात में 18 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो हम 18 करेंगे, तो बट्टे कर लीजिए हम, माइनस के 18 यहाँ हो जाएगा, और 7x माइनस के 18 यहाँ हो जाएगा। अनुपात दिया गया है 8 और 13 का निकल गया। इतना समझ में आया है। देखिए दोनों का डिफरेंट कितना है, 5 का है। तो भाई मैं अगर 5 की गुना डिफरेंट की 18 से करूंगा, 18 पंजे 90, डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 90 बराबर से इधर हो जाएगा मेरा। और 5 का डिफरेंट है, तो देखिए 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65 है, और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56। तो 13 पंजे 65 x में से, और 7 अट्ठे
7 सत्ते 49, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 56x हो जाएगा। ठीक है, तो 56 है और यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 90। तो 9 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया, तो देखिए ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 70। तो ऑप्शन में 50 और 70 है कि हाँ, समझ में आ गया है आपकी। 50 और 70 आपके ऑप्शन में है, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके कि ऑप्शन में है या नहीं है। तो 50 और 70 आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ यस सर समझ में आया कि हाँ है। ठीक है, अब चलिए मैं अब आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक शॉर्ट तरीके से। देखिए शॉर्ट खुद का होता है, मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट जो करना होता है हमें खुद से करना होता है, राइट है। तो खुद से जब हम शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देखिए, देखो अनुपात 5 और 7 का था, 18 वर्ष की बात कही जा रही थी वैल्यू में, और फिर 8:13 का अनुपात था, इतना समझ। हमें क्या करना है, देखिए 13 पंजे 65 और यहाँ पर क्या है 13 पंजे 65, तो हमें इस इन वाले पद की गुणा करनी होती है और इस वाले पद की इससे गुणा करनी होती है। नहीं समझ में आया तो समझने का मैं प्रयास कराता हूँ आपको, यही तो शॉर्ट ट्रिक है। अब आप करिए, अब आपको क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है और लिखना 13 पंजे 65, जो जो बड़ी वैल्यू है शुरू में लिखनी है। तो 13 पंजे 65 हो गया है आपका, 13 पंजे 65, तो सीधा सा हमें 65 लिखना है। और 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो आप मन में भी निकाल सकते हो, तो मन में निकालोगे 56 में से और 65 में से 56 निकालोगे तो 9x बच जाएगा आपका, तो 9 वैल्यू आ गई। अब 18 था, तो अब आपको इन दोनों का डिफरेंट करना है, कितना है 5, 5 की गुणा 18 से करनी है, 18 पंजे कितना हो गया 90, तो एक यूनिट का मान 10 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू हमारी 70 हो जाएगी। ये हो जाता है थोड़ा सा आसान। ठीक, और ये जो मैंने बेसिक बताया है ये भी आपको शॉर्ट में बताया है, बेसिक करूंगा तो पूरा जो स्लाइड है मेरी पूरी स्लाइड भरने वाली है बेसिक में भी। तो अब आपको क्या है ये समझ में आ गया है। अगर अनुपात में सवाल है, एज रिलेशन से संबंधित कोई सवाल है, तो अब आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, इतना समझ में आ गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा कि सीखेंगे, हम सीखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए और बनाने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, रीना और मीना की आयु के बीच अंतर दिया गया है 3 और 1 का। रीना है समझिए और मीना है, इनकी आयु का जो अनुपात है 3:1 का है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी थी। अब देखिए मैंने इसको x मान लिया है, इसको भी x मान लिया, तो 10 वर्ष बाद का मतलब है कि दोनों में 10-10 ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, उसने ये कहा है कि जो रीना है, रीना की आयु मीना की आयु की दुगना थी। रीना की आयु मीना की आयु की दुगना थी, तो दुगना कर देंगे हम रीना की आयु का। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस के 10 बराबर में 2x प्लस के 20। 10 दूनी 20 ही होता है, इधर से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ये n नहीं है x ही है दोस्तों, थोड़ा सा बन जाता है जल्दी जल्दी में, x ही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। तो मीना की आयु तो 10 वर्ष हो गई और रीना की आयु हमारी 30 वर्ष हो गई है। ठीक है, उसने वो चाहा आपसे कि दोनों 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में क्या अंतर रहा होगा ये बताना है। तो 5 वर्ष पहले यानी कि ये हो रही होगी 25 वर्ष की, और 5 वर्ष डिफरेंट कर दीजिए, ये रहे होगा 5 वर्ष का। तो अब रीना है और मीना है, समझिए। तो रीना की आयु 5 वर्ष पहले 25 और ये 5, तो 5 पंजे 25, 5 और 1 का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। समझ लिया है, डिफरेंट नहीं है ना क्वेश्चन, ज्यादा इतना कोई
भारी नहीं है, लेंथी भी क्वेश्चन नहीं है कि अब आप इसको इतने तरीके से करो। ये लिखा है समझाने के लिए, वरना तो ये मुंह जवानी हो जाता है, क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर टिक। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल नहीं है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, 10 सेकंड का नहीं है दोस्तों सवाल। मैंने कहा है आपसे कि 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पिक्की तथा सुमी। अब पिक्की और सुमी दो लड़कियां हैं, पिक्की लड़के का नाम भी होता है, सुमी लड़की का नाम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि लड़की है या लड़का है, हमें सिर्फ मेंबर से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो विक्की है, चलिए विक्की है, और हमारे पास क्या है, सुमी है। इतना समझ में आया है, विक्की और सुमी दो पर्सन है, दो व्यक्ति है हमारे पास, इतना समझ में आ गया है। दोनों की आयु का जो अनुपात है 2:3 का है, ये भी क्लियर हो गया है। चलिए 12 वर्ष बाद दोनों की आयु इतनी हो जाएगी। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, मतलब 14 से पहले वाला क्वेश्चन 13, सेम क्वेश्चन। तो लॉजिकल करना चाहोगे आप कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या करोगे आप, ये 2x में है वैल्यू, तो 2x प्लस के 12 कर लीजिए यहाँ से, और बटे में भी लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए वैल्यू। और मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि ये बटे वाला तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है आपको, तो थोड़ा सा जो है अनुपात से करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, अनुपात समानुपात चैप्टर से। अनुपात में वैल्यू है यहाँ से 3x प्लस के 12, मान वही होता है, टाइप भी वही है, बस करना का अंतर है हमारा, हम किस टाइप से क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो ये हो गया, बराबर में लिखेंगे 11 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 15। मध्य पद वालों की गुणा करनी होती है और बाह्य पद वालों की गुणा करनी होती है। तो अब समझिए, देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 12 की गुणा करोगे तो देखो 15 से आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा है, इस 12 को और इस 12 को देखिए, तो दोनों वैल्यू हैं, और इन दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, तो दोनों का डिफरेंट कितना है, 4 का। तो 12 चौक कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। तो मुझे 12 चौक 48 बराबर से इधर ले लेना है डायरेक्ट, और 11 तिया कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा x में। तो ये अनुपात में ही है वैल्यू, कौन सी है, अभी अनुपात में है, बटे में है, तो यहाँ पर क्या है 33 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या आपको क्या करना है, मैं बड़े तरीके से ही बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। सवाल जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा कर कैसे सकते हो, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और सवाल को देखिए। यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले क्या करना है, हमें इन दोनों की गुणा कर लेनी है। पहले ऐसे करिए, तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33x, और प्लस के 11 दूनी 22, और 11 का ना 11, अरे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, ओ सॉरी 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, 2 कैरी हुई, 11 का ना 11, और 11 और 2 कितना हो जाता है, 13, ठीक है ना। फिर अब हमें क्या करना है, इस वाले पद की गुणा इससे करनी है, समझिए। 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 30x हो जाएगा, समझते रहना। 15 दूनी 30 हो गया, और 15 की गुणा 12 से करोगे तो 15 दूनी 30, 3 कैरी चला गया, और 15 का ना 15, और 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो 3 यहाँ से देखिए, 33 में से 30 जाएंगे तो 3x बचेगा, और अब आप घटाइए तो यहाँ से 8 बचने वाला है, और यहाँ से कितना बचने वाला है बताइए मुझे, 6, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 तिया कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, ठीक है ना। तो 16 तिया 48 आपका हो गया है, समझ में आया है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 16 हो गई है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, सुमी की आयु बताइए, सुमी की, तो सुमी 16 या 48, ये 48 ईयर की है सुमी, 48 वर्ष की है आयु सुमी की। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आ गया है, क्लियर समझ में आया है। तो चलिए क्लियर समझ में आ गया है तो बढ़िए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप इसको और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, अनुपात में रख सकते हो, 2 और 3 के अनुपात में वैल्यू कितनी है हमारी। दूसरा जो अनुपात है 11 और 15 का अनुपात है, देखिए ध्यान से, 11 और 15 का, 15 दूनी 30, 11 तिया 33,
तो मैं 3x लिख सकता हूँ डायरेक्ट। और दोनों का अंतर कितने का है, 4 का है। तो 4 का अंतर कितने वर्ष पहले और बाद की बात होती है उससे, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 48 हो जाएगा। x से भाग दोगे तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। आपको किसकी आयु पूछी, सुम्मी की, तो सुम्मी कितने वर्ष की हो जाएगी, 16 थी 48। ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बटे में भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, 3 से 4 तरीके तो मैं खुद आपको बता दूंगा। देखो 3 तरीके मैंने बता दिए, चौथा भी बता दूंगा मैं ऐसे सवालों के। बस जाहिर सी बात है कि आपको समझने में आया है कि नहीं आया है। आया है तो यस सर करिए कि हाँ यस सर हमारी समझ में आ गया है। और दोस्तों हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे कल दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो हम कल करने वाले हैं, कल की क्लास में दोस्तों। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। आपका स्वागत है हर टाइम।